वो चाकू मारने वाली बात बता रही थी, आपको चाकू मार दिया गया है। थोड़ा सा दिखा सकती हैं कैसे चाकू क्या मार दिया गया है? अगर आप सक्षम है तो दिखा सकती हैं। देखिए, दिखाइए, देख लीजिए। ये इनका हस्बैंड कौन मारा है आपको? मेरा आदमी मारा था, चंदन कुमार राय। मतलब आपके हस्बैंड आपको चाकू मारे कि आप देह व्यापार नहीं कर रही थी, इस वजह से गुस्सा में आपको मार दिए चाकू। इंसानियत कितना शर्मसार हो गया है, आज आपको बताने का कोशिश करेंगे, दिखाने का कोशिश करेंगे कि एक पिता अपनी बेटी के साथ किस तरह से व्यवहार करता है, अपने बेटी को किस नर्क में ले जाकर ढकेल देता है, अपनी वाइफ के साथ किस प्रकार का करता है। आइए इनसे ही जानते हैं। आज हम लोग महिला विकास मंच पे यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पर एक केस आया है जिसको आप सुन के आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। क्यों खिसक जाएगा, पूरा बात पहले सुन लीजिए। क्या नाम है मैडम आपका? दुर्गा देवी। क्या मामला है, आपके साथ क्या हुआ है? जैसा आप बोल रही थी कि मेरी बेटी को मेरा पति बेच दिया या फिर गलत धंधे में ढकेल दिया, क्या मामला है पूरा पहले खुल के बताएंगे? मैं खुल के बता रहा हूँ, जैसे मेरा पहला शादी हुआ था ना, तो मेरे को उतना ध्यान नहीं था, तो मेरा पति डेट कर गया। फिर दूसरा शादी हुआ तो उनसे मेरा 2 लड़की था और 1 लड़का था। फिर मैं 5 साल चंदन के साथ रिलेशन में थे, जिसे ऐसे मिलते जुलते थे। मेरे गांव का बगल के था, दुधैला गाछी का। तो मैं उनका एड्रेस क्या है? चंदन जी का पूरा नाम, पिताजी का नाम और एड्रेस बताएंगे। केदार राय का बेटा है और चंदन कुमार राय नाम है। दुधैला गाछी 12 नंबर वार्ड में रहते हैं। अब बताइए क्या है। तब मैं उधर जाते थे, मैंने जैसे भाटा था एक, वहाँ पे कोयला उला निकलता था, तो वहाँ कोयला उला चुनने जाते थे, कभी बरियानी करने, तो उनसे हमारा मुलाकात डेली होता था। मेरे को जैसे हेल्प फेल्प करते थे। 5 साल बिना मैंने शादीशुदा रिलेशन में रहे। ऐसे रहते हुए मेरा कुछ एहसास हुआ भीतर से, तो मैं उनसे मैंने शादी का एथी धरे, तो मेरे से शादी किए शिव नारायण मंदिर में जाके। ये तीसरा शादी आपकी है? हाँ, तीसरा शादी शिव नारायण मंदिर में जाके हम शादी कर लिए। और कहकर मैंने अच्छा से रहने लगे गांव में। तो ये कहे कि हम दिल्ली जाएंगे, मैंने कि जाओ दिल्ली अपना। ये दिल्ली चले गए। वही बीच में मेरा बाबू था, तो मेरा लड़का हुआ शुभम कुमार और सत्यम कुमार। मैंने 13 साल उनको साथ रहा। तो मैंने शुभम और सत्यम हुआ, ओकरा बाद 1 साल भर पहले हम गए थे दिल्ली। मेरा आदमी गया तो मेरे को बुलाया कि आजा ये थी यहाँ पे दिल्ली में, कि दोनों अपना काम करेंगे, बच्चा हो गया 5-5 कि कौन खाना खुराक देगा, कि दोनों कमाएंगे मिल के। फिर हम दिल्ली गए, कापासेरा बॉर्डर में रहते थे, गुड़गांव में रूम लेकर किराया पर। तो वहाँ पे रहते थे। तो मेरे को मैंने 2-4 दिन रखे रूम पर, बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं कंपनी में, बात करेंगे, काम उम दे आएंगे। तो ये जाकर होटल में मेरे को लिया गया। होटल में लिया गया तो देख रहे हैं अतिथि होटल था, कापासेरा बॉर्डर अतिथि होटल में लिया गया तो बोले कि इसमें काम करना है। हम बोले कि इसमें तो हमारे आदमी आज जा रहा है कि हम नहीं करेंगे। मैं उसमें जबरदस्त को काम क्या करने के लिए बोला जाता था? मैंने देश गंदा काम करना पड़ता है, देह व्यापारी करना है। मैंने जेंट्स आता था, लड़की ढेर रहता था, लड़की औरत, जिसे गलत गलत काम करता था। मैं नहीं बोल रहा था तभी भी हमको उसमें मारता था, बहुत मारता था। मैंने इतना ने जलील करने लगा, हाथ उथ तोड़ दिया था, कपार ऊपर फोड़ दिया था, बहुत मारा था। मैंने रोड पर मेरे को लंगा करके मार रहा था, जिससे मार के फेंक दिया था रोड पर। फिर भी हम नहीं किए वहाँ मैंने गलत काम। मैं 2-4 दिन तक रहे, जबरदस्ती के हुए मारता था, तब वो मार उड़ के मेरे को फेंक दिया रोड पर। तो मेरे को कोई दूसरा मैंने इलाज उलाज करवा के मैं घर पर आ गए। तो फिर ये जाकर मेरे लड़की को मैंने, अब हमारा तबीयत खराब था, मेरे मजबूरी था, मेरे को कोई मैंने देखभाल करने वाला नहीं था। हम गुस्सा में बच्चे छोड़कर मैं उसके घर पे बच्चे छोड़कर हम अपना माँ के भाग गए। अपना तीनों मैंने बच्चों को नहीं, कोनो को नहीं लिया, घर भाग गए। माँ के बाद तकलीफ था मेरे पास, तो भाग गए। तो आए तो देखे तो मेरा लड़की के लेकर यह दिल्ली चला गया था। मेरा 3 लड़का था मेरे घर, और मेरे लड़की के लेके गया है 1.5 साल से वो दिल्ली में। वही मैंने अतिथि होटल में रख लेता है,
अच्छा, जो आपकी बच्ची है वो चंदन जी से है या फिर उससे पहले नहीं, वाले पति से है? मेरा पहला पति का लड़की था। इसका पहले से वो उस पर माने बुरा नजर रहता था। मेरे दो दो लड़की था ना, इसका नेचर खराब था। फिर भी हम यहाँ डिघवारा थाना में, मेरा नया गांव डुमरी घर है, मेरा दोनों लड़की बताया था कि पापा के ऐसा ऐसा माने नेचर है। तो मैं बच्चे को बात पर गौर नहीं किए, मैं इन्हीं को बचाने की कोशिश किए। फिर नया यहाँ डिघवाड़ा थाना में मेरा बच्चा बेसन लिखाया था इनको नाम से कि मेरे पापा ऐसे ऐसे करते थे, गलत गलत काम इशारा करते थे। तभी भी हम माने उनको बात पर गौर नहीं किए कि मेरा बच्चा सब झूठ भी बोल सकता है। मैं इनको बहुत मानते थे, बहुत दुलार प्यार, मैंने इतना मैंने इससे प्यार मतलब आप प्यार के अंधी में अपने बच्चे को बात मतलब इग्नोर कर दी कि हाँ। जो बच्चे आपका बोल रहे थे कि पापा मेरे साथ गलत करना चाहते हैं, गलत नजर रखना हाँ। चाहते हैं, लेकिन उनके प्यार में यानी कि चंदन जी के प्यार में, आपके अपने पति के प्यार में अंधी थी कि नहीं कुछ सोच पाई कि ऐसा भी वो कर हाँ, सकते हैं। मैं उन पर इतना भरोसा करते थे, जान से ज्यादा भरोसा करते थे कि ऐसे कर। मैं वहां से अपना आवेदन, मैंने डिघवारा थाना में से आवेदन अपना वापस ले लिए। हमें बच्चे को मारे उड़े ले आए और बच्चे को बोले कि तुम पापा के ऐसे झूठ बोल रहा है। मैं अपना बड़की लड़की को बिलान में शादी कर दिए, वही करे करवा दिए। फिर ये लड़की को मैंने लेके तो चल गया था, 1.5 साल से रख लेता। बोला कि हम शादी कर दिए। हम बोले कहाँ शादी करे, कम से कम आना चाहिए ना। तो फिर मेरा बच्चा मैंने भाग के आया था, यहाँ बेचने के प्लान बनाया था। केदार राय और सत्येंद्र राय को हूँ गाहक ठीक किया था। तो गाहक ठीक करता था, चंदन लेके आया था दिल्ली से। यहाँ हाजीपुर में वो अपना ननिहाल में रखा था, ममहर वहाँ रखा था। तो मैं 112 बुलाए थे, मेरे को पता चला कि कोई नंबर से फोन किया था। तो मैं बोले 112 के कि जाइए। तो थाना गया था, तो वो थाना वाला के क्या ने क्या बोला सब। वो थाना वाला फिर भी दोबारा नहीं गया, आज तक खोजने नहीं गया। मेरे बच्चों को आने 10 दिन हो गया, मेरे दरखास्त देने 20 दिन हो गया थाना में। थाना वाला आज तक भी एक्शन नहीं लिया है, आने बच्चा को खोजा है। 8 बजे रात के 4 चक्का में बैठा के सत्येंद्र कुमार राय और केदार राय और मेरा आदमी और लेके मैंने। आपका बच्ची का उम्र कितना है और कब उसको घर से ले गया गया है? मेरे लड़की का 13 साल उम्र था ना, वही घड़िया से ले गया है। आज मैंने 2 साल हो गया, मैंने मेरा अभी बच्चा 15 साल की हो गई होगी। हाँ। फिर उसके बाद दिल्ली से भागकर आपकी बच्ची आई तो आपको क्या बोली? हमको सारे बात बताई कि मम्मी मेरे उससे देह व्यापारी कराता था, बोलता था कि तू नहीं करेगा ना तुम्हारा मम्मी को मार देंगे, तुम्हारा भाई सबको मार देंगे। तो वो डर मार के हम सबका जो भी बोलती थी हम करते थे। उसके बाद बच्चा को आया, मैंने थी जांच कराने के लिए, झूठों का बहाना का मेरे को थाना में बुला लिया। थाना वाला बड़ा बाबू मेरे बच्चे को 8 बजे रात के 4 चक्का भेजा के जाके केदार राय, चंदन राय और सत्येंद्र राय लिया के पता नहीं आज 10 दिन हो गया, मेरा बच्चा को आज तक लेना पता है नहीं मिला है। अच्छा, वो चाकू मारने वाली बात बता रही थी, आपको चाकू मार दिया गया है, थोड़ा सा दिखा सकती हैं कैसे चाकू क्या मार दिया गया है? अगर आप सक्षम है तो दिखा सकती हैं। दिखाइए, देख लीजिए। ये इनका हस्बैंड कौन मारा है आपको? मेरा आदमी मारा था, चंदन कुमार राय। मतलब आपके हस्बैंड आपको चाकू मारे कि आप देह व्यापार नहीं कर रही थी, इस वजह से गुस्सा में आपको मार दिए? चाकू मार दिया था। वो दिल्ली मैंने थे ना, मेरे को होटल में ले गया था, तो मैं नहीं कर रहा था, तो रखा था सेव काटने वाला चाकू। बोला कि नहीं करोगे तो मार देंगे। तो मैंने मार दिया, मैंने कुंवारी में ठेल कर चाकू कस के मार दिया था। तो मेरे को दूसरा गोरा इलाज कराया था, मैंने जो बगल का बिक दिया था रोड पर मार के। तो मेरा दूसरा आदमी, एक महिला एक लेडीज ले गया था मेरे को अस्पताल में सरकारी में, वही इलाज किया। मैं नहीं जानती हूँ, मेरे को फेंक दिया था कौन ले गया। कि वो मैं जब होश में आया तो बेचारी मेरे को 1-2 महीना मेरे को बहुत सहारा दिया। फिर भी हम अपना सारा उससे उसी से पैसे किराया लेकर मैं अपना घर भाग के आया। फिर इन्हें से 3 महीना से ब्याह करके लिया है भागलपुर का औरत से, वो भी 3 बच्चे के माँ से। जब उसको शादी करना था तो कोई आदमी शादी करता है तो कुंवारा से नहीं करता है कि हाँ बुढ़िया मौगी से शादी किया। वो भी 3 गो बच्चा है, उसके भी 2 लड़की है, उसका भी सियान जवान 2 गो लड़की है। उसको भी मतलब देह व्यापार कराने के नियत से शादी किया उसको भी 2 लड़की है जवान। एक लड़का है 12 साल का, लड़की है एगो 18 साल का, एगो 17 साल की लड़की है उसका। मैंने दोनों लड़की जवान है। वो दोनों लड़की का वो औरत के भी मेरा लड़की है, वो दोनों लड़की के लेकर आज भी वो दिल्ली के मैंने वो होटल में नहीं है।
वो होटल अपना छोड़ पता के मैंने बदलते अलग आडा बदल दिया है। वो लड़की औरत लेकर भागकर चल रहा है जेने तेने अपना। हमारे साथ देख पा रही होंगी बीना मानवी मैम है, इनसे जानेंगे कि इस प्रकार का केस देखी है कि नहीं। मैम जिस प्रकार से वो बता रही हैं कि उनका पति अपनी ही बेटी को ले जाकर बेच देते हैं, और वो दिखाई भी अभी चाकू मारे हुए। वो कह रही हैं और हम सुन रहे हैं। अभी तक इनके पति से हमारी कोई बात हुई नहीं है। दूसरा पक्ष जब तक कुछ ना सुन ले और जान ले तब तक हम कैसे वक्तव्य दे दें। बीच में इनके पति से मेरी फोन पे बात भी हुई है, तो वो यहाँ, हालांकि वो है लफंदर, गाली गलौज करना, ये करना, हम लोग को भी गालियां दे रहा है, तो हम फिर वही बात बोलेंगे। हम बिल्कुल बोलेंगे यहाँ पे कि अगर भेड़िया समाज में घूम रहा है तो भेड़ियों से बचना तो हमारा काम है। ये जो मैडम हमारे ऑफिस में आके बैठ गई और कहती हैं कि वीना मैडम मदद नहीं कर रही है, महिला विकास मंच मदद नहीं कर रही है, आप बताइए कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल ये जो क्रिटिकल होता है वो एकदम बिल्कुल अलग तो चीज गलत है, सो गलत है भाई। आप दुनिया में कौन सा ऐसा पति होगा, आप पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरा है। ये जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। अब आप बताइए, हम पहले पति से ना सुने इनकी कहानी, दूसरे से ना सुने, तीसरे से ना सुने, तो ऐसे ही लोगों को जब इग्नोर करते हैं तो जाके जो है मार्केट में ये भी होता है कि महिला विकास तरह का अफवाहें फैलाने लगती हैं। हाँ, तो फिर हम खुद परेशानी में पड़ जाते कि ऐसे केस में क्या बोला जाए। कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही, महिला है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आपको पूरा, अरे पति ने अगर तुमको छोड़ दिया तो दूसरा शादी ही सॉल्यूशन है क्या? हाथ दिया है भगवान, दो को पैर दिया है, मेहनत करो, झाड़ू पोछा करो, कमाओ खाओ। बहुत अच्छी ऐसी महिलाएं हैं जो बिना पुरुष के भी जीवन यापन कर रही हैं। तो मिसाल है मैम, आज के समय में मिसाल है, मिसाल बनी हुई है। तो मैं इसको यही समझा रही हूँ कि तुमको फिर पति, अरे भैया कितना पति चाहिए जीवन में? मारा, चक्कू भोंका तो कमजोर समझा तब ना भोंका। वो जान गया कि अरे ये तो दूसरे को छोड़ के आई, पहले को छोड़ के आई, कौन है इसके पीछे, क्या है इसके पीछे, वो चौथे के पास जाएगी, वो भी मारेगा। तो भाई क्या यही जीवन है इनका? इसके आगे बढ़ना नहीं। कहती है मदद करे। अब क्या, जब तक दोनों तीनों आएगा नहीं, हम मदद कैसे करेंगे? मुश्किल है ना ऐसे केसेस में मदद करना, तो परेशानी तो होती है। बता रही है मैम कि पहला और दूसरा का डेथ हो गया है, फिर उसके बाद में नहीं, दूसरा डेथ नहीं हुआ, दूसरा जिंदा है। वो बता रही है कि दूसरा का क्या बता रही है वो, देखिए वो क्या बता रही है। तो अब देखिए कहना, अब ये कह रही है, हम मान रहे, इसकी पुष्टि हम नहीं किए तो कैसे कमेंट करें इस पे? जिस बात की पुष्टि ही हमारे पास नहीं है, हम इतना बड़ा कुछ कानून नहीं होने जा रहे हैं, तोप नहीं होने जा रहे हैं। इनके पति, दो पति कह रही पहले डेथ कर गए, उनसे बच्चे भी थे इनके, अब ये तीसरा आया, इनको देह व्यापार में डाल दिया। देह व्यापार में डाल दिया तो डेफिनेटली ये उस समय जाके वहां दिल्ली में पहले दिन जिस दिन अटैक हुआ, इसने दिल्ली थाना में कंप्लेन क्यों नहीं किया जाके? अगर ये सही होती तो तुरंत थाने में जाती, और थाना अगर कंप्लेन, आज इसके पास एविडेंस होता ना, हाँ हम उस थाने में गए, मेरा एप्लीकेशन, हम चढ़ जाते थाने पे अभी यहाँ पे। तो उतने दिन बाद तुमको याद आ रहा है कि तुम्हारा देह व्यापार हो रहा था। देखिए सर, हर बातों को हम पुष्टि नहीं कर सकते। जब तक इसके पति को बुलवा नहीं लेंगे, जब तक इसके ससुराल चले नहीं जाएंगे, तब तक हम कैसे क्या वक्तव्य दें और कैसे काम करें? इसलिए गलत सलत चीजों में डायरेक्ट वक्तव्य देना गलत होता है। इसलिए मैं चुप हूं, कुछ बोल नहीं रही हूं इस मैटर पे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना कीमती समय दिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? जो चीजें आज के समय में चल रही है, जो दौर आज के समय में चल रहा है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।